हमारे बीच आदरणीय हमारे वरिष्ठ भ्राता यज्ञ रक्षक और सर्व को बड़े भाई समान पालना देने वाले, गाइड करने वाले और अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देने वाले आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई साहब उपस्थित हैं। साकार मम्मा बाबा की पालना और साथ साथ दादियों के अंग संग रह करके उनके राइट हैंड दादियों ने जो कहा हाँ जी जी हाँ कहकर यज्ञ की कई जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं और आज भी आपके अंतर में वही भावनाएं हैं, परंतु विशेष दादी जी का स्मृति दिवस है। जानकी दादी जी के साथ के आपके बहुत गहरे और बड़े सुंदर अनुभव हैं जो रमणीक भी है और हम सभी को प्रेरणाएं भी देने वाले हैं। आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ अपने वो शुभ अनुभव, श्रेष्ठ अनुभव जो हम सभी को विशेष प्रेरणाएं दें, ऐसी कुछ संग की झलकियाँ हमारे समक्ष रखें। आदरणीय निर्वैर भाई साहब। मेरे मुंह के सामने ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष रूप से प्राण दादी जानकी जी के विशेष समीप आत्माएं,
भारतवासी अथवा विदेश से पधारे हुए आप सब बहनें और भाई, आज हम सब प्राण दादी जानकी जी का चौथा स्मृति दिवस मना रहे हैं। चार वर्ष बीत गए, लगता नहीं है कि हम दादी से 4 साल से दूर रह रहे। दादी जी के बारे में हर एक को अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा हमारी अति प्यारी बहन जयंती जी, उनके माता पिता, विशेष रूप से बहुत समीप रहे दादी के, क्योंकि पूना में थे। मैं बॉम्बे में जब ईश्वरी ज्ञान लिया तब से दादी के संपर्क में आया। कुछ दिन उनके पास जाके पूना में भी रहा था और दादी जी के बारे में जो कुछ मुझे थोड़ा सा उनके समीप आने से अनुभव हुए, उसमें सबसे पहली बात जो है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों, कोई भी हो, दादी जी उनको बड़े प्यार से अपना बना लेती थी। और दूसरी बात, उनके मन में जो ज्ञान और योग की गहराइयाँ थी, वो सबसे शेयर करना चाहती थी। आपस में रूहान करेंगे, कहेंगी बैठो, आपस में रूहान करें। और खासकर उनकी एक दो बातें बहुत प्यार की बातें थीं। जब मिलेंगे बादाम और साथ में टोली, वो मुख में खिलाएंगी और जैसे पिकनिक करते हैं हम उनको खिलाएं, वो उनको अच्छा लगता था। अपनेपन की
वासना जिसको कहते हैं, छोटे आए चाहे बड़े आए, और उनकी एक बात, वो एक उंगली वाली बात जो है, शायद किसी ने बताई भी होगी। मेरा एक, और फिर बाबा को कहती थी मेरा एक, और एक की श्रीमत पर चलना है। बॉम्बे में, पूना में मिलना जुलना होता रहा, और दादी का रहने का बहुत सिंपल लाइफ थी। लेकिन ज्ञान और योग से भरपूर थी। प्रकाशमणि दादी जी ने खास उनको लंदन भेज दिया। लंदन में मैं 3 बार गया, एक के बाद फिर 15 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद। तो विशेषता उस समय की दादी की ये रही कि जब मुझे लंदन से साउथ अमेरिका की तरफ जाना हो या दूसरे किसी जगह जाना हो, वो सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आएंगी। मैं कहता था दादी आप क्यों कष्ट लेते हैं? कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और उनके कारण 10-15 भाई बहनें और भी होते थे। और एक बात तो आप सबको पता है, दादी जी मशहूर हो गई, चाहे भारत में, चाहे विदेशों में, चाहे कोई भी एयरलाइन में। हंसा बहन को साथ रखेगी या प्रवीणा बहन को साथ रखेगी, और टोली का बाउल साथ में होगा। जितने भी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता मिलेंगे, एयरलाइंस के लोग मिलेंगे, सब इंतज़ार करते थे कि दादी से हमको प्रसाद मिले। इतना प्यार से दादी उनको टोली खिलाती थी। तो उससे आप सोच सकते हो भारतवासियों के मन में प्रसाद की कितनी वैल्यू है। और फिर मुख्य बात, दादी जी बाबा के श्रीमत के बिना कदम नहीं उठाती थी। यहाँ से कहीं भी जाना हो
या कोई भी कार्य हो, गुलजार दादी पास में रहती थी। उनके पास जा कर के बैठना और उनको खास आग्रह करनी कि मुझे बाबा से ये पूछ करके जवाब चाहिए, बाबा की श्रीमत चाहिए। गुलजार दादी कभी कभी बाई चांस ना भी गई हो बाबा के पास, तो भी जब तक बाबा का संदेश दादी को ना मिले तब तक उनको चैन नहीं आता था। और संदेश मिलने के बाद जैसे निश्चिंत हो करके अपना कार्य करती। तो ये तो बाबा के समीपता का और हम सब के साथ समीपता का जो संबंध उनका रहा, उसके कारण छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आज हर एक के दिल में दादी जी विराजमान हैं, राज करती हैं। और यही कहेंगे कि दादी शरीर से गई पर हम सब की भावनाओं से नहीं गई, सबके दिलों में बसी हुई है। दादी जी की जो सेवाओं की बातें हैं वो बड़ी विचित्र। कभी आप सोच सकते हैं जयंती बहन को साथ लेके दादी जी यूएन के अंदर भाषण करे, वो भी जनरल असेंबली में। बहुत बड़ी बात है ये। इसी तरह से विदेश के अंदर बड़े बड़े जो नेताएं हैं, वीआईपीस हैं, कुछ किंग्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज में भी, वहाँ पर भी दादी ने जिस तरह से सेवा की उसकी कमाल है, हम नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो दादी को करनी आती थी, हमको नहीं आती है। दादी जी ने कुछ एक किताबें भी लिखवाई। लंदन में नेविल भाई हैं और उनकी युगल हैं, उनके द्वारा किताबें बनवाई जिससे कि अनेकों की सेवा हो रही। आप सोच सकते हैं कि दादी किताब सुने और करेक्शन करे, बहुत बड़ी बात है। और 2-3 प्रोग्राम दादी ने जो मधुबन में भी करवाए, शुरू कराए थे वीवीआईपीस के लिए, कॉल ऑफ टाइम वाले, कुछ और लोग दादी के उन ग्रुप्स के साथ मिलने से
बहुत बड़े बड़े लोग दादी से प्रभावित होते थे। लास्ट में दादी जी का संकल्प जो था कि अगर उनको निमंत्रण देते हैं कोई और निमंत्रण देने वाले अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उनको निराश नहीं करना है। खुद की तबीयत कैसी भी हो उसकी परवाह ना करके एक दिन की बात है लास्ट की, उड़ीसा से दादी को निमंत्रण था। तो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शाम को मेरे से बात कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा भाई दादी कह रही है नहीं जा सकती तो फोर्स नहीं करना चाहिए। मैंने कहा दादी आपके ऊपर है। अगले दिन अभी मैं नींद से उठा ही नहीं हूँ और दादी यहाँ से चली भी गई और वो उड़ीसा पहुँच भी गई। समाचार मिला कि दादी जी सुबह को अपने आप को ठीक समझती थी और इसलिए जिन्होंने निमंत्रण दिया है उनके निमंत्रण को ऑनर करने के लिए दादी चली गई। आप सोचिए जिनके पास गई वो बहनें कितनी खुश हुई होंगी। आज दिन तक उनके दिल में वो दादी की मुलाकात जो है उस समय की वो उनको नचाती रहती है। दादी जी से मिलने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत भी आए, महात्माएं भी आए और उसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी युगल वो भी आए। लेकिन दादी के सामने ऐसे मिलते थे जैसे दादी को ग्रैंड मदर मान करके चले। इतना अपनापन और इतना दादी को उस नज़र से देखना। और दादी जी भी उनकी दिल को पहचानती थी। उनके साथ बैठ कर के ऐसे प्यार से बात करेंगी, ऐसे उनकी सेवा करेंगी, ऐसे उनको टोली खिलाएंगी जैसे कि उनको अपना बचपन में ले जाए। तो ऐसी ऐसी बातें दादी की देख करके यही आता है कि संसार को सच्चे प्यार की ज़रूरत है, संसार को दिव्यता की ज़रूरत है, संसार को परमात्मा के समीपता के अनुभव की ज़रूरत है। और वो दादी जी ने भली भांति
हम सब के सामने बहुत बड़ा मिसाल कायम किया और साथ में हंसा बहन बता सकती है, लास्ट में समझ लिया उन्होंने कि मेरे को जाना है अब। तो पहले से इशारा किया, मेरे फ्यूनरल पर बहुत लोग नहीं आने चाहिए। और ड्रामा अनुसार यहाँ कोरोना के कारण कर्फ्यू की तरह हो गया। उनके अंतिम संस्कार के टाइम पर बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ सके। जाने के बाद हम सब उनको दिल से याद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि दादी वतन से भी हम लोगों के अंग संग रहे और हमें गाइड करती रहे, ताकि हम नेक रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज दादी जी के निमित्त कोटि कोटि श्रद्धा सुमन हम पेश करते हैं। ओम शांति।